हेलो एवरीवन, मैं हूं लुबना तनवीर और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 4 है, जिसमें कि हमारा मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो डिफाइन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मे प्रिज्यूम क्या होता है? मे प्रिज्यूम को हम हिंदी में बोलते हैं उपधारणा कर सकेगा। मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि जहां कहीं भी इस एक्ट के द्वारा यह प्रोवाइड किया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य को की उपधारणा कर सकेगा, ठीक है, को प्रिज्यूम कर सकेगा। तो वहां पे क्या है कि वहां पे कोर्ट की मर्जी होती है, या तो वो उसकी उपधारणा करे या ना करे, ठीक है। अगर वो उसको प्रिज्यूम करता है किसी फैक्ट को, ठीक है, तो अब जिसके फेवर में वो प्रिजम्पशन उसने किया है, तो अदर पार्टी जो दूसरी पार्टी होगी वो उसको डिसप्रूव करने के लिए उसमें एविडेंस दे सकती है, ठीक है, उसको ना साबित करने के लिए उसमें एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट की मर्जी है, या तो वो प्रिज्यूम करे या तो वो उपधारणा करे या ना करे। मे प्रिज्यूम एंड मे नॉट प्रिज्यूम, ठीक है। यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो ये है कर सकेगा, ठीक है। अब हम आते हैं शैल प्रिज्यूम पे। शैल प्रिज्यूम का क्या मतलब होता है? उपधारणा करेगा, ठीक है। एक जगह पे यूज हो रहा है कर सकेगा और एक जगह पे यूज हो रहा है करेगा। मतलब किसी तथ्य की न्यायालय इस एक्ट ने ये प्रोवाइड किया है कि किसी तथ्य को न्यायालय को उसकी उपधारणा करना है, ठीक है, करेगा। शैल प्रिज्यूम, शैल का मतलब क्या होता है कि मैंडेटरी प्रिजम्पशन। वहां पे कोर्ट के पास कोई चॉइस, कोई मर्जी, कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वो उपधारणा करना है या नहीं करना है। उस वहां पे वर्ड जो यूज हुआ है वो करेगा यूज हुआ है, शैल यूज हुआ है, ठीक है, जो कि एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, विच इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ पे भी क्या है, शैल प्रिज्यूम में भी अदर पार्टी जो है उसको कोर्ट अलाउ कर सकता है कि वो कोई साक्ष्य जो है वो उसके फेवर में प्रूफ मतलब डिसप्रूव करने के लिए, उस फैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए वो एविडेंस अलाउ कर सकता है। जैसे कि मे प्रिज्यूम में वो एविडेंस अलाउ कर रहा था कोर्ट, वैसे ही शैल प्रिज्यूम में भी कोर्ट एविडेंस अलाउ कर सकता है। ये दोनों सिमिलैरिटी है मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम में, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मे प्रिज्यूम में उपधारणा कर सकेगा, मे और मे नॉट प्रिज्यूम, और शैल प्रिज्यूम में देयर इज अ मैंडेटरी प्रिजम्पशन, उपधारणा करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा शैल प्रिज्यूम। अब हम आते हैं कंक्लूसिव प्रूफ पे। कंक्लूसिव प्रूफ को हम क्या कहते हैं? निश्चायक सबूत। जहां कहीं भी इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया है कि एक तथ्य जो है वो दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत उसको घोषित कर दिया गया है, तो एक तथ्य के प्रूव हो जाने पे दूसरे तथ्य को भी प्रूव मान के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक फैक्ट जो है वो प्रूव्ड है, एक फैक्ट जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है ऑफ अनदर फैक्ट, तो जो फैक्ट को हमने प्रूफ माना है, एक फैक्ट अगर प्रूफ दिया हुआ है एविडेंस एक्ट में, तो दूसरे फैक्ट को भी हमें प्रूफ मान के चलना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ना ही कोई डिस्क्रिशन है और ना ही कोर्ट यहाँ पर कोई एविडेंस अलाउ कर सकती है फॉर डिस्प्रूविंग दैट फैक्ट, ठीक है। नॉट रिबिटेबल, नॉट रिबिटेबल का मतलब क्या होता है कि वहां पे आप एविडेंस अलाउ नहीं कर सकते टू डिस्प्रूव दैट फैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे कोई डिस्क्रिशन भी नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ जो है, निश्चायक सबूत जो है, सिर्फ और सिर्फ 3 जगह हमारे एविडेंस एक्ट में, हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सिर्फ 3 जगह कंक्लूसिव प्रूफ की बात होती है। वो 3 सेक्शंस ये हैं, एक तो सेक्शन 112, 113 एंड 41, ठीक है। दीज सेक्शन ओनली टॉक्स अबाउट कंक्लूसिव प्रूफ। कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 112, सेक्शन 113 और 41, ठीक है। ये तीनों जो सेक्शन है वो निश्चायक सबूत की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। मुझे याद है कि ये यूपी पीसीएसजे जो पिछले बार प्री हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से वो 3 सेक्शंस हैं जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए कि 112, 113 और 41 3 ऐसे सेक्शन हैं जो कि कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं। बाकी शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम की तो बहुत सारे सेक्शन बात करते हैं, ठीक है। तो मे प्रिज्यूम को हम और क्या कहते हैं? प्रिजम्प्शियो ह्यूमिनिस, ठीक है, इसको हम प्रिजम्प्शियो ह्यूमिनिस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मे नॉट प्रिज्यूम डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है, ठीक है। शैल प्रिज्यूम को हम प्रिजम्प्शियो ज्यूरिस भी कहते हैं, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। यहाँ पे मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, यहाँ पे कोर्ट को उपधारणा करनी ही करनी है,
ठीक है, ये मैंडेटरी प्रिजम्पशन है और ये भी मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ में आप एविडेंस भी नहीं दे सकते उसको डिसप्रूव करने के लिए। शैल प्रिज्यूम में ये है कि आप एविडेंस ले सकते हैं उसको डिसप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये चार्ट है जो कि मैंने डिवाइड किया है मे, शैल और कंक्लूसिव को डिस्क्रिशन, रिबटेबल, पॉइंट ऑफ लॉ और पॉइंट ऑफ फैक्ट में। तो अभी देखते हैं डिस्क्रिशन किसमें है। डिस्क्रिशन जो है हमारा वो सिर्फ मे में है। डिस्क्रिशन सिर्फ मे में, मतलब कोर्ट की मर्जी जो है कि वो उपधारणा करेगा या नहीं करेगा, वो सिर्फ मे में है। शैल में डिस्क्रिशन नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ में भी कोई मर्जी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे शैल और कंक्लूसिव प्रूफ में आपको प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा फैक्ट को एज प्रूव्ड। ठीक है, रिबटेबल मतलब जिसके अगेंस्ट आप एविडेंस दे सकते हैं, यानी उसको डिसप्रूव करने के लिए। तो कहाँ पे आप एविडेंस दे सकते हैं, कहाँ पे कोर्ट अनुज्ञा देगा साक्ष्य देने की, मे में और शैल में। मे प्रिज्यूम में आप एविडेंस दे सकते हैं उस फैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए, शैल में आप एविडेंस दे सकते हैं, बट कंक्लूसिव प्रूफ में आप कोई एविडेंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ लॉ। पॉइंट ऑफ लॉ मे प्रिज्यूम आपका पॉइंट ऑफ लॉ नहीं होता, पॉइंट ऑफ फैक्ट होता है। ठीक है, शैल प्रिज्यूम आपका पॉइंट ऑफ लॉ होता है और कंक्लूसिव प्रूफ आपका पॉइंट ऑफ लॉ होता है। शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ को हम पॉइंट ऑफ लॉ बोलते हैं, पॉइंट ऑफ फैक्ट नहीं बोलते। ठीक है, तो ये आपका मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ था जो कि मुझे आज आपके साथ डिस्कस करना था। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।